हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त है ना? अरे, ये किसकी आवाज़ आई? मैं नाराज़ हूँ। मुझे तो सब डांटते ही रहते हैं। ओह, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? सभी बच्चों को शायद ऐसा ही लगता है। पर आपने कभी सोचा कि वे लोग आपको किन कामों से मना करते हैं और क्यों? नहीं ना? तो चलिए, आपकी तरह सोचने वाले बच्चों की एक कविता आपको सुनाते हैं। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 की कविता है, हमसे सब कहते। तो कविता तो गाई जाती है ना? गाएंगे मेरे साथ? तो चलिए, गाइए मेरे साथ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। जो चाहे वह डांट बताए। सुनिए आपने कविता? तो आइए, अब हम समझते हैं कि उन बच्चों की पहली शिकायत क्या है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। यानी सूरज जब अपनी धूप हर जगह फैलाता है तो उसे कोई क्यों नहीं डांटता? ना ही कोई चांद से कहता है कि वह अपनी चांदनी को यहाँ से हटा ले। भला आप बताओ, सूरज और चांद से अगर कोई कहेगा भी कि ऐसा ना करें तो क्या वे मान जाएंगे? नहीं ना। वे तो प्रकृति की चीज़ें हैं। प्रकृति जानते हैं ना बच्चों, जिसे आप कुदरत या नेचर भी कहते हैं। कहते हैं ना नेचर की चीज़ें, तो वो कुदरत की चीज़ें हैं। वे हमारे हिसाब से थोड़े ही चलती हैं, उनका तो अपना तरीका होता है। आप सोचें, सूर्य के बिना अंधेरा और ठंड हो जाएगी, हमारा जीवन कैसे चलेगा? सर्दियों में हम इसी धूप में बैठते हैं, तो फिर गर्मी में उसकी शिकायत क्यों करें? हाँ, धूप तेज लगे तो हम कुछ ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक, छाया। किसकी छाया? क्या कहा? पेड़ की? हाँ, या फिर किसी छतरी या कपड़े से छाया कर लेते हैं, है ना? और चांदनी, चांदनी तो भाई वैसे ही बड़ी सुंदर लगती है। चांदनी भी किसी को बुरी लगती है क्या? नहीं ना। चांदनी रात में लोग बाहर घूमते हैं। हाँ, अगर किसी को रोशनी में नींद ना आ रही हो तो वह क्या करता है? चादर से अपना मुंह ढक लेता है, या फिर खिड़की में कुछ लगाकर चांदनी को अंदर आने से रोकते हैं। क्या लगाते हैं? सोचिए ज़रा। बिल्कुल सही, पर्दा लगाकर। देखा आपने? अगर इनसे हमें परेशानी होती है तो हम इनसे बचने के तरीके ढूंढते हैं। क्यों भला? इन्हें कहते क्यों नहीं कि हट जाओ? इसलिए नहीं क्योंकि ये तो प्रकृति की चीज़ें हैं जो हमारी बात सुनकर समझ नहीं सकती।
कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। अब देखिए बच्चे क्या शिकायत कर रहे हैं कि हवा को तो कोई डांटता नहीं, उसे कोई नहीं कहता कि घर के अंदर आना मना है। वह तो आकर चीज़ों को इधर उधर उड़ाकर बिखेर देती है। बादल को भी कोई नहीं डांटता कि उसने जल बरसाकर सारी जगह गीली कर दी है। बस हमसे ज़रा सी गलती हुई और सब डांटने लगते हैं। अच्छा बच्चों, ज़रा सोचिए, यदि हवा नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। अब यदि पानी नहीं बरसा तो क्या होगा? सारे पौधे सूख जाएंगे और हमें भी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए तेज हवा से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सोचिए। बिल्कुल ठीक, झट से खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, है ना। और भीगने से बचने के लिए क्या करते हैं? एकदम दौड़ कर घर के अंदर आ जाते हैं। और अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो क्या करते हैं? छतरी खोल लेते हैं। हाँ भाई, हवा और बादल को हम रोक थोड़े ही सकते हैं। इस तरह से तो कभी कोई रोक लेगा और कभी कोई, यही होगा ना। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। बात समझ में अब आई। सारी शिकायत तो घर के लोगों से है ना। बड़े भैया डांटकर अपने पास से भगा देते हैं और मम्मी घर में इधर उधर खिलौने और चीज़ें फैलाने से मना करती हैं। आप खुद सोचिए, भैया पढ़ रहे हैं और आप शोर मचा रहे हैं, तो उनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा? नहीं लगेगा ना। मम्मी सारा दिन घर के काम करती हैं और अगर आप खिलौने, कपड़े, जूते या और सामान इधर उधर फैलाते रहते हैं तो घर गंदा लगता है ना। भाई मम्मी कितनी बार सफाई करेंगी। लेकिन आप अपने आप देखिएगा, यदि आप खेलने के बाद सब सामान अपने आप उठाकर रख देंगे तो फिर भला कोई डांटेगा? डांट सकता है फिर कोई? कोई नहीं डांटेगा, नहीं ना। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। अब पापा कह रहे हैं बाहर जाकर खेलो, खबरदार खबरदार कर दिया उन्होंने। तो बच्चों को ये लगता है कि शायद हम छोटे बच्चे हैं तो सबका ज़ोर सिर्फ हम पर ही चलता है, जो आता है डांट कर चला जाता है। अब यहाँ भी आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, पापा ऑफिस से थक कर आए हैं या अपना कोई भी काम करके आए हैं। काम करने के बाद वो घर आकर आराम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो घर से ही अपना काम कर रहे हों और आप वहाँ पर उछल कूद रहे हैं, तो उन्हें परेशानी तो होगी ही ना। थोड़ी देर उन्हें आराम करने दें, फिर देखिएगा वो डांटेंगे नहीं बल्कि आपके साथ खेलेंगे। आप यह मत सोचिए कि वे सब आपको इसलिए डांटते हैं कि वे बड़े हैं और आप छोटे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वे आपको सिर्फ उसी काम के लिए मना करते हैं जिससे उन्हें परेशानी होती है, नहीं तो डांटने वाली कोई भी बात नहीं है। अब ये सारी कविता आपने सुनी, मेरे साथ गाई भी, बात समझ में आई भी। आई ना बात समझ में? तो क्या क्या समझा हमने? पहला तो ये कि प्रकृति के कामों को, यानी जो कुदरत के काम हैं, हवा का काम, धरती का काम, सूरज का काम, उनको हम रोक नहीं सकते।
क्योंकि उन पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, बारिश या फिर बाढ़, इन सब से बचने के तरीके ढूंढे जाते हैं। अब दूसरी बात, यदि घर में या बाहर कोई बड़ा आपको कुछ करने से मना करता है तो नाराज नहीं होना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए। वे इसलिए नहीं डांटते कि आप पर रौब जमाना चाहते हैं, बल्कि आपको अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। ऐसे में समझने की बजाय दूसरों की शिकायत करना शुरू कर देना कि वह भी तो ऐसे ही करता है, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा, उसे तो आप डांटते नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब तो खुश, दूर हो गई आपकी नाराज़गी। ठीक है, आगे से जो भी बड़े कहेंगे पहले उसको समझें और उनकी बात मानें, फिर आप नाराज़ नहीं रहेंगे। अब आपकी नाराज़गी तो दूर हो गई, तो चलिए अब कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। करेंगे ना आप मेरी मदद? चलिए, मैं आपसे पूछती हूँ और आप मुझे बताते रहिए, समझाते रहिए। अब आपकी बारी समझाने की। चांदनी कैसी होती है? ठंडी, गर्म या तीखी? चांदनी, बिल्कुल ठीक, चांदनी ठंडी होती है। दूसरा प्रश्न, बादल जब जल बरसाते हैं उसे क्या कहते हैं? बाढ़, वर्षा या झरना? क्या कहा जाता है उसे? जी हाँ, वर्षा। तीसरा प्रश्न, इस कविता में किसकी शिकायत नहीं की गई है? मम्मी की, पापा की या दादी की? सोच लिया ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दादी की। दादी की शिकायत तो की ही नहीं गई। चौथा प्रश्न, अम्मा क्या फैलाने से मना कर रही हैं? अनाज, खिलौने या कपड़े? हाँ, अम्मा खिलौने फैलाने से मना कर रही हैं। अब पांचवा प्रश्न, यदि भैया की जगह इस बच्चे की बड़ी बहन होती तो उसे क्या कहा जाता? मौसी, दीदी या बुआ? हाँ, दीदी, दीदी कहा जाता ना बड़ी बहन को। तो चलिए, ये तो आपने मेरी मदद कर दी। यहाँ तो आपने सब सवालों के जवाब ढूंढकर मेरी मदद कर दी। बच्चों, आपने इस कविता में यही देखा कि बच्चे कह रहे हैं उन्हें कुछ कामों को करने से मना किया जाता है, लेकिन कुछ काम करने को कहे भी तो जाते हैं। अब हम ये भी याद करते हैं कि क्या करने को कहा जाता है और क्या करने से मना किया जाता है। आप स्कूल में भी जाते हैं ना, तो स्कूल में आपको क्या क्या करने को कहा जाता है? सोचिए सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, आपको कहा जाता है ध्यान से सुनो, जो भी टीचर या अध्यापिका जो समझा रही हैं उसको ध्यान से सुनो। उसके बाद ये कहा जाता है साफ साफ लिखो, कहते हैं ना ये। और घर में क्या करने को कहा जाता है? घर में ये करने को कहा जाता है कि आप सुबह जल्दी उठो। सभी के घर में कहते हैं ना सुबह जल्दी उठो, और खाना समय पर खाओ। खाना भी समय पर खाना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या करने से मना किया जाता है। स्कूल में क्या करने से मना करते हैं? वहाँ पे कहा जाता है, हाँ, ज़ोर से मत बोलो और
कागज मत फेंको। अब घर आ गए। घर पर क्या करने से मना करते हैं? फ़ोन लेकर बहुत बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो क्या कहा जाता है? फ़ोन पर ज़्यादा मत खेलो। और गंदे पाँव लेकर बिस्तर पर मत चढ़ो। तो जब भी आपको ये बातें कही जाएं, आपने बुरा नहीं मानना है, बल्कि इन पर ध्यान देना है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। अब आप लोग ये सब समझने के बाद क्या एक कहानी सुनना चाहेंगे? कविता तो आपने गा ली, अब चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। आपने कौवे और लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें क्या हुआ था? कौन चालाक थी? लोमड़ी, और कौवा थोड़ा सा बुद्धू रहा, क्योंकि लोमड़ी ने कौवे से कहा कि रोटी दे दो, आप गाना अच्छा गाते हो। तो कौवे ने क्या किया? वह सोचने लगा कि मैं गाना गा लूं, और उसने अपना मुंह खोल दिया। रोटी का टुकड़ा जो मुंह में था वो नीचे गिर गया। लोमड़ी ने टुकड़ा उठाया और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। तो अब कौवा बुद्धू बन गया ना। लेकिन किसी को एक बार बुद्धू बनाया जा सकता है, बार बार थोड़े ही। अब कौवा भी बहुत चालाक हो गया है। एक बार उसके साथ ऐसा हुआ तो आगे के लिए उसे भी समझ आ गई। तो आइए देखते हैं नए कौवे ने, दूसरे कौवे ने क्या किया। अब यहाँ पर कुछ चित्र हैं, उनके द्वारा आप समझेंगे और मुझे बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पहले चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक कौवा है और उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला। तो एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आ गई। अब लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर इससे रोटी ले लूं। अब आप देखिए अगले चित्र में क्या है? लोमड़ी कुछ कह रही है कौवे से। क्या कह रही है? कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ ना। उसने सोचा होगा इस बार भी कौवा बुद्धू बन जाएगा, लेकिन अब की बार तो मज़ा ही आ गया। अगले चित्र में देख रहे हैं ना आप, कौवा बहुत समझदार हो गया था, वह भी चालाक हो गया था। उसने क्या किया? नज़र आ रहा है ना? उसने रोटी के टुकड़े को अपने पंजों में दबा लिया और अपना मुंह खोल दिया कि लो भाई लोमड़ी, गाना सुन लो, काँव काँव काँव। अब क्या हुआ अगले चित्र में? नीचे देखिए लोमड़ी कैसे उदास मुंह लटकाए बैठी है, क्योंकि उसने जो सोचा था कि कौवा मुंह खोलेगा और रोटी का टुकड़ा नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कोई काम जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हम खुश होते हैं कि उदास हो जाते हैं ना। अब लोमड़ी भी उदास हो गई। और उसके बाद अगले चित्र में देखिए, उदास होने के बाद लोमड़ी तो चली गई होगी। अब कौवा मज़े से अपनी रोटी खा रहा है, यानी इस बार लोमड़ी की चालाकी नहीं चली। तो अब आपने ये कहानी सुन ली। अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी समझदारी से काम लें और किसी की बातों पे, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना बंद कर दीजिए।